नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी, 9.44 करोड़ किसानों को लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी। उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों को 4,352 करोड़ रुपए का लाभ मिला। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जिन किसानों के खाते में 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं, वे लाभार्थी सूची, EKYC और आधार बैंक लिंकिंग की स्थिति तुरंत जांच लें। होर्मुज पार कर भारत लौटे 3 तेल टैंकर, 94 भारतीय क्रू सुरक्षित। भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय ध्वज वाले 3 तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर भारत की ओर रवाना हो गए हैं। इन जहाजों में 8.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल लदा है और 94 भारतीय चालक दल सदस्य सवार हैं। अगले सप्ताह ये टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी संग योग करने को देश भर में दिखा अभूतपूर्व उत्साह। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को लेकर देश भर में उत्साह चरम पर है। आयुष मंत्रालय के योग संगम पोर्टल पर 6 लाख से अधिक संगठनों ने पंजीकरण कराया है। आज आयोजित होने वाले इस अभियान में संस्थान और समुदाय अपने अपने स्थानों पर सामूहिक योग सत्र करेंगे। इसका उद्देश्य कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत पूरे देश को एक मंच पर जोड़ना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नीट री एग्जाम आज, देश भर में हाई सिक्योरिटी के बीच होगी परीक्षा। नीट यूजी री एग्जाम से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के महू में परीक्षा केंद्र से सीसीटीवी कैमरे चोरी होने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया। दूसरी ओर एनटीए ने परीक्षा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। देश भर के परीक्षा केंद्रों पर 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे और 51,000 से ज्यादा जैमर लगाए गए हैं। 22.79 लाख से अधिक छात्र आज इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होंगे। हुगली से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, बंगाल विकास पर जोर। पश्चिम बंगाल के हुगली और तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश हुई थी और राज्य को अवैध घुसपैठ का केंद्र बनने दिया गया। पीएम ने दावा किया कि अब बंगाल विकास और सुशासन के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी कर 9.44 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया। टीएमसी में 440 करोड़ के फंड पर घमासान, 3 बैंक खाते फ्रीज। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर सियासी और वित्तीय संकट गहरा गया है। बागी विधायकों की शिकायत के बाद पार्टी के 3 बैंक खातों के डेबिट ऑपरेशन फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए जमा बताए जा रहे हैं। फंड के स्रोत और लेन देन की जांच की मांग ने विवाद को कानूनी मोड़ दे दिया है, जिससे पार्टी के अंदरूनी संघर्ष और तेज हो गया है। लिबनान हमलों के बाद बढ़ा तनाव, होर्मुज जलडमरू मध्य पर संकट। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। लिबनान में इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका ईरान समझौते और युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद क्षेत्र में हिंसा जारी है। इजरायल ने गाजा और लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखने की बात कही है। वहीं अमेरिका ने होर्मुज बंद होने के दावों पर संदेह जताया है। इस बीच दोनों देशों के बीच जल्द बातचीत की संभावना बनी हुई है। नीली झील के किनारे योग करेगी दिल्ली, पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा फोकस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। नीली झील के किनारे आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग, पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सत्र के बाद मुख्यमंत्री पौधारोपण अभियानों, जैव विविधता संरक्षण कार्यों और विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण कर हरियाली बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा करेंगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान सेवाएं होंगी और तेज व आसान। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब आयुष्मान कार्ड के अप्रूवल, रिजेक्शन और डिसेबल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लखनऊ जाने की जरूरत नहीं होगी। जिला स्तर के अधिकारियों को विशेष तकनीकी आईडी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे शिकायतों का त्वरित निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से लाभार्थियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे, जबकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुलभ व प्रभावी बनेंगी। सेहत से समझौता नहीं, सरकार ने 16 दवाओं पर लगाया तत्काल बैन। केंद्र सरकार ने मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण,
बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन दवाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक या चिकित्सीय औचित्य नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और विशेषज्ञ समिति की जांच के बाद ये फैसला लिया गया है ताकि लोगों की सेहत को किसी भी तरह के जोखिम से बचाया जा सके। बिना टिकट सफर पड़ा महंगा, अब लगेगा 500 रुपए का न्यूनतम जुर्माना। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। रेलवे अधिनियम में संशोधन के बाद अब बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पहले मौके पर पेनल्टी भरने का विकल्प मिलेगा, जबकि इनकार करने पर मामला अदालत तक पहुंचेगा। वहीं खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने पर कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना और दूसरे के टिकट पर सफर करने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 22 जून से शुरू होगा अम्बुबाची मेला। मां कामाख्या धाम में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। असम के गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में 22 जून से प्रसिद्ध अम्बुबाची मेले का शुभारंभ होगा। शक्ति उपासना के इस महापर्व को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दौरान मां कामाख्या वार्षिक रजस्वला काल से गुजरती हैं, जिसके चलते मंदिर का गर्भगृह 3 दिनों तक बंद रहता है। मेले में देश भर से साधु संत और लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनके लिए विशेष कैंप और आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, मोबाइल पर मिलेगा बसों का लाइव टाइम। दिल्ली की बस यात्रा अब और आसान होने वाली है। डीटीसी बस प्रबंधन में डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत यात्री मोबाइल पर बसों की लाइव लोकेशन और आगमन समय देख सकेंगे। आईआईटी कानपुर के सहयोग से इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा भी बढ़ाया जाएगा, जिससे राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और स्मार्ट बनेगी। शेयर बाजार में कमाई का मौका, एलआईसी समेत 31 कंपनियां देंगी डिविडेंड। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आने वाला हफ्ता कमाई का बड़ा मौका लेकर आ रहा है। 22 से 25 जून के बीच एलआईसी, टाटा पावर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट समेत 31 कंपनियां डिविडेंड देने जा रही हैं। डिविडेंड का लाभ पाने के लिए निवेशकों के पास एक्स डेट से पहले शेयर होना जरूरी है। वहीं सुप्रीम इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा 25 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 7 साल बाद फिर शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला से रवाना होगा पहला जत्था। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। पहला जत्था आज सिक्किम के नाथुला दर्रे से रवाना होगा। इस वर्ष 500 श्रद्धालु 10 जत्थों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करेंगे। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह यात्रा बेहद खास और आध्यात्मिक महत्व रखती है। 2041 तक बदलेगी एनसीआर की तस्वीर, बसेंगी 4 नई नमो सिटीज। एनसीआर के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 2041 तक 4 नई नमो सिटीज बसाने की तैयारी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल पर बनने वाले इन शहरों में घर, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल और बाजार एक ही क्षेत्र में विकसित किए जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए की सहायता, नमो भारत रेल नेटवर्क और जेवर एयरपोर्ट के साथ ये परियोजना रोजगार, निवेश और आधुनिक शहरी विकास का नया केंद्र बन सकती है। 10 सर्कुलर रोड को अलविदा, नए आवास में शिफ्ट होंगे लालू राबड़ी। बिहार की राजनीति का अहम केंद्र रहा 10 सर्कुलर रोड अब इतिहास बनने जा रहा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जल्द नए सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। लालू की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए भूतल पर विशेष कक्ष, रैंप और चिकित्सा सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। नोटिस और राजनीतिक विवादों के बाद अब शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश में मिला 50 टन सोने का विशाल भंडार, भारत को बड़ी सौगात। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 50 टन सोने के विशाल भंडार की खोज हुई है। इसकी अनुमानित कीमत 7,500 से 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खोज से भारत की सोने के आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। अधिकारियों का मानना है कि आंध्र प्रदेश जल्द ही देश का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक बन सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। 23 जून से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश अलर्ट। देश भर में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है और 23 जून से इसके और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तेलंगाना से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। परभणी के मारुति मंदिर में बड़ा हादसा, सभा मंडप की छत गिरने से 5 श्रद्धालुओं की मौत। महाराष्ट्र के परभणी जिले के यशवाड़ी गांव स्थित मारुति मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरे सभा मंडप की छत अचानक गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
हिमालयी मोर्चे पर भारत को मिलेगा नया हथियार, पर्वतीय युद्ध क्षमता होगी मजबूत। भारत की पर्वतीय युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए बेल्जियम की कंपनी जॉन कॉकरेल ने 105 मिलीमीटर टैंक टरेट की पेशकश की है। ये अत्याधुनिक टरेट 42 डिग्री तक ऊंचाई पर फायरिंग करने में सक्षम है, जिससे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना आसान होगा। माना जा रहा है कि ये तकनीक LAC पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ा सकती है। 5G जैमर, GPS ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक से लैस होगी नीट परीक्षा व्यवस्था। नीट UG 2026 को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार और NTA ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। प्रश्न पत्र भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टरों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं। केंद्रों पर 5G जैमर, डिजिटल लॉक और GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था है। परीक्षा के बाद CCTV फुटेज की फोरेंसिक जांच भी की जाएगी। ओडिशा दौरे पर PM मोदी, 47,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। ऊर्जा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी ये परियोजनाएं राज्य के विकास को नई गति देंगी और हजारों लोगों को लाभ पहुंचाएंगी। लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना। लद्दाख प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों के तहत प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लेह एयरपोर्ट और बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर सख्त जांच होगी। प्रशासन का लक्ष्य हिमालयी पारिस्थितिकी और प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखना है। जशपुर को विकास की नई सौगात, किसानों और युवाओं के लिए बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर दौरे के दौरान किसानों, छात्रों और महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। उन्होंने जैविक खेती, ड्रोन तकनीक और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने का संदेश दिया तथा महिला किसानों के ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम को रवाना किया। साथ ही नालंदा परिसर और जश लर्न जैसी शैक्षणिक योजनाओं का शुभारंभ कर जिले में शिक्षा और विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया। कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हालिया विवाद के बाद प्रशासन ने 27 जून तक धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। वहीं रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में कुछ निहंग श्रद्धालुओं की गतिविधियों के बाद पुलिस और ITBP को तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन, जय श्री राम के नारों से गूंजी ढाका की सड़कें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए और मशाल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गैबांधा जिले में भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण कार्य को कट्टरपंथियों के दबाव में रोक दिया गया। जय श्री राम के नारों के बीच हिंदू संगठनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की और सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। भारत करेगा ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी, डोभाल करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली में 22 और 23 जून को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अहम बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, पश्चिम एशिया संकट, रूस यूक्रेन युद्ध और क्षेत्रीय तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन, रूस और ईरान समेत सभी सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी इसमें शामिल होंगे। FATF के उपाध्यक्ष बने विवेक अग्रवाल, भारत को बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी। भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक अग्रवाल को FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले भारतीय हैं। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर निगरानी रखने वाली प्रमुख संस्था है। इस नियुक्ति से आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की आवाज और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। रिश्तेदारों के तोहफे से कृषि आय तक सब टैक्स मुक्त। ITR दाखिल करते समय कुछ आय ऐसी होती हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। आयकर कानून के तहत खास रिश्तेदारों से मिले तोहफे, कृषि भूमि से होने वाली आय और जीवन बीमा की परिपक्वता राशि टैक्स फ्री मानी जाती है। हालांकि गैर रिश्तेदारों से मिले 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के उपहार पर टैक्स लागू हो सकता है। इसलिए रिटर्न भरने से पहले टैक्स मुक्त आय के नियमों को समझना जरूरी है। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे, ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।